इलेक्शन हो गए, मेरी बात सुने, वोट बात करने वाले को ना उठा के ले जाती हैं। मैं तो कर रही हूँ ना, मेरा आइन में हक है, मेरा आइन मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है। आप मीडिया वाले हैं, ठीक है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम आज सबसे पहले हमें लेके जाते हैं, दे रहे हैं, लेकिन जमहूरियत भी तो किसी चीज का नाम है ना। अल्लाह ताला तो पूरी दुनिया को ही दे रहा है, क्या कौम किधर है? हमने आज तक तो जमहूरियत देखी नहीं देखी है तो मुल्क के नाम के साथ क्यों लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? ये तो जमहूरियत हो ही नहीं रही, ये बदमाशी ये बिल्कुल कोई इलेक्शन, कोई फेयर नहीं, कोई जमहूरियत नहीं यहाँ पे। कह रही है इलेक्शन होने से पहले ही बिक गया था। ये बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा मोदी है, हमें सुकून देने वाला है, ठीक है, हर बंदे को उसने दिया है, ठीक है, मैं हर बंदे को उसने सुकून दिया है, सुकून दिया है। इंडिया में सुकून है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, किसको सुकून मिला है? आप बताएं, आपको सुकून है इसमें? नहीं, किसी को भी नहीं है। हर बंदा यहाँ पे बैठा है, यकीन माने, को करने वाला हो ना, अगर पैसे हो पास, कोई भी पाकिस्तान में ना रहे। पाकिस्तान एक नाम का है बस। इकोनॉमीज़ की बात है, उन लोगों के पास स्टार्ट से ही मतलब अच्छा सेटअप था, इंडिया के पास सेटअप अच्छा था। हाँ, अच्छा, वो जो एक टर्म है ना उनकी देशभक्ति की, देशभक्ति जी, वो लोग बहुत पैट्रियट हैं हमसे ज़्यादा। हम लोग सेल्फिश लोग हैं। अच्छा। हम एक कौम अपने आप को कभी मनवा ही नहीं सके ग्लोबली। सर मुझे बहुत से लोग रोड शो पे कहते हैं हम हजूम हैं, हम कौम नहीं हैं। एग्जैक्टली, क्यों कि हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। ये चीज तरक्की की है, पाकिस्तान सबसे पीछे है। इसके ऊपर है ही चोर है, जो भी आता अपना पेट भरता। तो अवाम किस अजाब का शिकार है? अजाब किसका शिकार है? जब मैंने कहा आपको, जब ऊपर चोर आएंगे तो फिर अजाब ही होगा। ये मार्शल लॉ का ही सारा बना हुआ है, जो भी है। यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर जंगल का कानून है, जो तगड़ा है वो गरीब आवाम का कोई सोचने वाला नहीं है। आवाम का वोट चोरी किया जा रहा है, आवाम को कोई हक, जो कपड़ा आटा देने वाले थे वो कुछ नहीं मिल रहा है आवाम को। इस जिंदगी से जो है ना, मौत अच्छी है, जिंदगी से मौत अच्छी है। जी हाँ, तो दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। सबको पता है जब इलेक्शन आता है तो हमारे देश में क्या शुरू होता है। सब क्या सोचते हैं कि सब लुटेरे, सब पहले से प्लान बना गया है, मशीन में सब चीज़ पहले से सेट है, एक ही पार्टी जीतेगी सब। ये आप देखो, शुक्र करो यार, कुछ भी मुंह बोलने से पहले शुक्र करो कि हम भारत में हैं। पड़ोसी से देश देखो, हम साथ में आज़ाद क्या, वो भी आज़ाद हो, सब साथ में आज़ाद हुए थे, मगर वो बंटवारा लेके अलग हो गए। उनका हालत देखो और हमारा हालत देखो। पहले वीडियो देखते हैं एंड तक, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में, ठीक है जी। लॉ की बातें बड़ी खतरनाक लग रही हैं और मीडिया में आ गया है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है, लगने वाला, क्योंकि जब तक इतना अरसा हो चुका है, 8 फरवरी से लेकर आज तक आप देख लें 18 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक कोई वज़ीर आज़म को नामजद नहीं हो रहा। सही हो तो गया। कंडीशन ऐसी जा रही है कि कोई भी किसी सूरत से यकीनी सूरत बना ही नहीं रहा किसी, और कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि कोई चीज़ पे आके एग्री हो, ठीक है। और इसका यही एंड भी निकलना है नतीजा कि उसने मार्शल लगा देना है, और ये हमें इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ा है। इलेक्शन हो गए, मेरी बात सुने, वोट बात करने वाले को ना उठा के ले जाती हैं। मैं तो कर रही हूँ ना, मेरा आइन में हक है, मेरा आइन मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है। आप मीडिया वाले हैं, ठीक है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम आज पहले हमें लेके जाते हैं। मेरी बात सुने, आज हम अगर बात करते हैं ना, हमें उठा के ले जाएंगे घर से, ठीक है, इसलिए कोई नहीं बोलता, नहीं तो बोलने वाला कौन नहीं है। आपको नहीं लगता कि मुल्क के अंदर जमहूरियत का इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, क्या फैसला निकला है? कौन जीता है? आपके सामने कौन जीता है? अभी तक तो कोई नहीं आया। सब इमरान खान के पीछे थे, ठीक है, इलेक्शन हुए हैं, कहाँ पे इलेक्शन? वो इमरान खान को सीट क्यों नहीं दी गई? मैं फ्रेम से बाहर जा रही हूँ। हाँ जी। इमरान खान को सीट क्यों नहीं दी गई? सर मुल्क के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर होने की बातें की जा रही है, 5वां मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगने जा रहा है। नहीं लगने हैं, वो लगने मानते हो? जो कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वो लगने ही लगने हैं। जमहूरी निजाम का क्या होगा? अगर यही तमाशा करना था तो 8 फरवरी क्यों किया? होना ही तमाशा है सारा, ये उनकी सियासत है, ये उन्होंने एक अपना माइंड बना के सारा कुछ किया है। सर भारत जमहूरी मुल्क बनना वो मजबूत हो गया। अब क्यों नहीं सीट संभाल रही है? नवाज शरीफ क्यों पीछे हो रहा है? बताएं ना, नवाज शरीफ तो आ रहा है उसके पास, तो इन्होंने बस मुल्क को खाना है और कुछ भी नहीं है, मुल्क को खाना है बस, कोई बात करने वाला नहीं है। आप नवाज शरीफ के पास भी ज्यादा सीट्स नहीं है। नवाज शरीफ का ज्यादा सीट्स नहीं है, इस चीज का मैं भी, ठीक है, लेकिन क्या हुकूमत उनकी ही आ रही है,
इंडिया में देखो 77 सालों में एक मार्शल लॉ भी नहीं आया, और जो भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं हर वजीर आजम 5, 10, 15 साल पूरा करके जाते हैं। वहाँ पे हुक्मरान पैसे को अहमियत नहीं देते। यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं ना, सारे पैसे लेके पीछे हुए हैं। वहाँ पे पैसों को अहमियत नहीं देते। वो किसको, पड़ोसी किस चीज को अहमियत देते हैं? अपनी चीज़ों को देते हैं ना, वो ये बात नहीं है। ठीक है, बात सुने, उनकी बात मैं नहीं करूँगा ना, मैं उन पर सर्च कर। भाई उनके ऊपर बात करनी चाहिए ना, इलेक्शन उधर भी होते हैं इलेक्शन, लेकिन आवाम को पता है एक बंदा वहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उनको पता है हमारा मोदी है, हमें सुकून देने वाला है, ठीक है, हर बंदे को उसने दिया है, ठीक है, मैं हर बंदे को उसने सुकून दिया है। सुकून दिया है, इंडिया में सुकून है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, किसको सुकून मिला है? आप बताएं, आपको सुकून है इसमें? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं है। हर बंदा यहाँ पे बैठा है, यकीन माने, कोई करने वाला हो ना, अगर पैसे हों पास, कोई भी पाकिस्तान में ना रहे। पाकिस्तान एक नाम का है बस। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं हर किसी से बात भी कर सकता हूँ। अगर आप में हिम्मत है तो मेरा इंटरव्यू ज़रूर चलाइएगा। मैं गुजरावाला का हूँ। ठीक है, मैं चला रही हूँ, बोलें। मैं गुजरावाला का हूँ। ठीक है, ना तो मैं किसी से डरता हूँ, ना मुझे डरने की ज़रूरत है। ऊपर परवर अल्लाह पाक की ज़ात है, ठीक है। अगर वो चाहे हमें तबाह बर्बाद भी कर सकती है, लेकिन हमें सोचना चाहिए अपनी आवाम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। बाबे कायद ने ये तो नहीं दिया था हमें पाकिस्तान। आज़ाद रहने का मतलब क्या है? हम आज़ाद हैं, हम अपना फ़ैसला खुद करेंगे। अच्छा, यही है ना, हम अपना फ़ैसला खुद करें। लेकिन हमारी हुकूमत, हमारे निगरान, वज़ीर आज़म, कोई भी आ रहा है हुकूमत करने, किसको पागल कर रहे हैं? हमें कर रहे हैं पागल, खुद तो नहीं हो रहे। अच्छा, अवाम पागल हो रही है ये 8 फरवरी के बाद? अवाम को ही लूट रहे हैं ना सर। 8 फरवरी के बाद मुल्क बहुत ज्यादा क्राइसिस में चला गया। डॉलर देखे, महंगाई देखे, पेट्रोल की कीमत हाई होगी, गोल्ड की कीमत हाई, आटा रोटी कपड़ा मकान के नारे लगाने वाले आज कहाँ सो रहे हैं? बस इन्होंने एक बहाना रखना था कि हम आटा भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, मकान भी देंगे। ये कुछ भी नहीं दे सकते। हर चीज़ देनी है अल्लाह पाक ने देनी है। हमें यकीन होना चाहिए अल्लाह पाक पे कि अल्लाह पाक हमें हर चीज़ दें। हमारा जिस्म, हमारे कपड़े, हमारी अल्लाह दौलत। पाक तो पूरी दुनिया को दे रहा है, लेकिन जमहूरियत भी तो किसी चीज का नाम है ना। अल्लाह ताला तो पूरी दुनिया को ही दे रहा है। क्या कौम किधर है? हमने आज तक तो जमहूरियत देखी नहीं देखी है। तो मुल्क के नाम के साथ क्यों लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? ये तो जमहूरियत हो ही नहीं रही। ये तो ये जमहूरियत बदमाशी हो रही है। बदमाशी है, बिल्कुल। कोई इलेक्शन, कोई फेयर नहीं, कोई जमहूरियत नहीं यहाँ पे। कह रही है इलेक्शन होने से पहले ही बिक गया था। ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ग्लोबली जितनी इस चीज़ के ऊपर एक नेगेटिव वाइब चल पड़ी है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है इंटरनली, तो मैं नहीं समझता कि मार्शल लॉ की तरफ हम जा रहे हैं। जब तक एस्टेब्लिशमेंट को कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता कोई गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तब तक मैं नहीं देख रहा कि कोई मार्शल लॉ की तरफ हम जा रहे हैं। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर द अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स। तो सर, अगर भारत की बात करें, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी या मदर ऑफ डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है। सर, वहाँ पर जमहूरी निज़ाम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है? देखिए, असल में इंडिपेंडेंस से ही ना पाकिस्तान इंटरनल क्राइसिस का शिकार रहा है। और जिस तरह से आपके मुल्क में जो कुछ ऐसे ख़ास मखसूस इदारे हैं जो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो चीज़ें कभी उनके कंट्रोल से बाहर गई ही नहीं। ठीक हो गया। तो कहीं ना कहीं यानी इस सारी तस्वीर के पीछे वो मोहरे हिलाने वाले वही हाथ है। तो मैं नहीं समझता ये सिर्फ ऊपर से आवाम के लिए होता है कि अब कौन सेलेक्ट हो गया, अब कौन हो गया, पीछे सब कुछ और कंट्रोल करना है। तो सर, कब तक हम ऐसे ज़िंदगी जिएंगे? आवाम का पैसा भी चोरी होगा, आवाम का मैंडेट भी चोरी हो गया, आवाम से जमहूरी निज़ाम भी छीनने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क जो ये रियासत है, दुनिया के सामने अपना कौन सा चेहरा लेके बैठी हुई है? देखें, पाकिस्तान के साथ हमेशा से ये इशू रहा है सिंस द बिगिनिंग। तो अब आगे भी कुछ मिरेकल तो होने नहीं वाला। ऐसे ही कोई लूली लंगड़ी गवर्नमेंट आपको मिलेगी। अच्छा, लूली लंगड़ी गवर्नमेंट। एग्जैक्टली वही मिलेगी आपको। PDM2 जो चर्चे हो रहे हैं आजकल, उसी तरह की गवर्नमेंट मिलेगी और अवाम वैसी पेशती रहेंगी, शिकायतें करेंगे, मीडिया पे भी इसी तरह खबरें उछलती रहेंगी। होना कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो अगले साल है, इसमें भी पाकिस्तान बुरी खबरें दुनिया में फैलाने में नंबर 1 आएगा। वो हमेशा से ही नंबर 1 रहा है। पाकिस्तान में पॉजिटिविटी जो चीज़ सर उठाती है पॉजिटिविटी की जानिब,
उसको दबा दिया जाता है। मतलब एक आपकी कंट्री का पॉजिटिव इमेज बन ही नहीं पाता, कभी बनने लगता है, कुछ सॉफ्ट इमेज क्रिएट होने लगता है, तो कोई ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि पाकिस्तान का नेगेटिव चेहरा सामने आ जाता है, लोग फिर यहाँ थू थू करके बाहर निकल जाते हैं। अभी भी पीछे आपने देखा 7-8 लोग बाहर चले गए, 7-8 लाख लोग। तो क्या है वजह? यही है इन्फ्लेशन, क्राइसिस। ये ब्यूरोक्रेट्स को तो फ़र्क नहीं पड़ता, सही बात है। गरीब आदमी को फ़र्क पड़ता है। जिन्होंने 30 से 40 हज़ार या 50 हज़ार जो कमाते हैं, उन लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। और हम सुनने में ये आया है कि इस इलेक्शन में कम से कम 20 अरब रुपये खर्च हुआ, ठीक है। और 20 अरब रुपये खर्च करने के बावजूद अगर हमें ये सब कुछ देखने को मिलना था तो उससे बेहतर था कि ये पाकिस्तान का कर्ज उतार देते। सर मुल्क के अंदर चोरियां हो रही हैं, आइन कहाँ सोया हुआ है? आइन तो है ही नहीं इस मुल्क में। आइन कौन सा यहाँ पे? कुछ भी नहीं यहाँ पे। ऐसा कुछ करके देखने को हमें जो मिल रहा है उससे तो बेहतर है कि हम वैसे ही रहते। पहले हुकूमत चल रही थी ना, वज़ीर आज़म बगैर भी चल रही थी, ठीक है, कुछ भी नहीं था। वज़ीर आज़म लेस पाकिस्तान मंजूर है आपको? ऐसे ही है। फिर जब हमें ये सब कुछ देखने को मिलेगा तो फिर उससे बेहतर है कि हम बगैर वज़ीर आज़म को पाकिस्तान चला सकते। पहले इस पाकिस्तान के अंदर अवाम का पैसा चोरी हुआ, आज अवाम का वोट चोरी हुआ है। ऐसे ही है बिल्कुल। सर आप इस बात से एग्री करते हैं कि मार्शल लॉ आ जाएगा? अवाम तो बड़ा हंस रही है, नहीं नहीं कहाँ मार्शल लॉ आना है, ये तो मजाक है। देखने तो मजाक लग रहा है, लेकिन मार्शल आ गया तो बहुत बड़ा लॉस है हमें इस चीज़ का। अगर वज़ीर आज़म बनाते हैं तो कोई ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा। लग नहीं रहा, नहीं लग रहा है, ना उम्मीदी है, ना उम्मीदी नहीं होना ऐसा। सर देखिए 8 फरवरी थी, कहा इलेक्शन हो जाएगा, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। हम अक्सर बात करते हैं इंडिया की, उनके जब गवर्नमेंट 2 साल बार बार बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बना दिया। अब तीसरी इलेक्शंस की बात करें, वो कह रहे हैं अब हम दुनिया की टॉप 3 इकॉनमीज़ में से होंगी। लोगों के मुल्क के अंदर इलेक्शंस होते हैं, उनके टारगेट अचीव होते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, तो हमारा और उनका कितना फ़र्क देखते हैं आप? देखें, जहाँ तक इकोनॉमीज़ की बात है, उन लोगों के पास स्टार्ट से ही मतलब अच्छा सेटअप था। इंडिया के पास सेटअप अच्छा था। हाँ, अच्छा, वो जो एक टर्म है ना उनकी देशभक्ति की, देशभक्ति जी, वो लोग बहुत पैट्रियट हैं हमसे ज़्यादा। हम लोग सेल्फिश लोग हैं। अच्छा। हम एक कौम अपने आप को कभी मनवा ही नहीं सके ग्लोबली। सर मुझे बहुत से लोग रोड शो पे कहते हैं हम हजूम हैं, हम कौम नहीं हैं। एग्जैक्टली क्यों कि हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। हम सबको अपने बैंक अकाउंट्स भरने, हर बंदे का यहाँ प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि आपके पास जैसे अमेरिका में आप देखती हैं कि जिस बंदे का भी सोशल सिक्योरिटी बना है उसको गवर्नमेंट एड करती है, फंड करती है, बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, घर, बाकी सारे मैटर्स को डील करती है। पाकिस्तान में ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है तो पैदा होना ही जुर्म है। पाकिस्तान में पैदा होना जुर्म है, तो सर जो 25 करोड़ आवाम ने जुर्म कर लिया, जुर्म की सजा भी बता दें। तो ये भुगतते रहेंगे आप। और ये मकबूल जान के जो वीडियोस देखें उसमें वो ये इसी तरफ इशारा करते हैं कि हम लोगों को हमारे कर्मों का फल मिल रहा है। कर्मा है ये। एग्जैक्टली, दिस इज कर्मा रिटर्न। यस, दिस इज कर्मा। और उसकी वजह ये है बददियानत है, हम नाइंसाफ़ी करते हैं, हमारे माशरे में इंसाफ नहीं है, ठीक है, इज्जत नहीं है, औरत की इज्जत नहीं करते। कहने को करते हैं हम, लेकिन नहीं करते। सही बात है। हर स्टेज पे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, समझदार हैं आप, हम किसी भी स्टेज, माँ, बहन, बेटी, बहू, सास, किसी भी स्टेज पे हम औरत की इज्जत नहीं करते। मुल्क में इंसाफ नहीं है। ये सिर्फ ताकतवर का मुल्क है। और ये मकबूल जान साहब ने कहा है कि अगर इतनी लॉज की बड़ी बड़ी किताबें लिखने की ज़रूरत ही क्या थी, अगर सिर्फ यही होना था कि ताकतवर का कानून होगा, वो जैसा कहेगा वैसे उसको मोल्ड कर लिया जाएगा। जंगल का कानून, सीधी तरह बात करें ना, शेर जंगल के कानून में बादशाह कहलाता है। एग्जैक्टली। आपने ये पीछे जो इवेंट्स हुए इसमें देखा ही है, पुलिस ने किस तरह से अवाम को ट्रीट किया। पुलिस कौन है? हम लोगों में से तो है। सही बात है। वो भी आम लोग ही हैं, वो कोई अमीर कबीर कोई घरानों से तो नहीं है, वो भी मिडिल क्लास है सारे। तो वो हम पे जुल्म करते हैं, किन के कहने पे? जो अमीर तबका है, और वो मनी मेकर्स हैं, उनका यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे उनके बाहर, एजुकेशंस बाहर। तो पाकिस्तान के लिए तो आपका ये तो बिजनेस लैंड हुआ ना, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यस, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन अमीर लोगों के लिए जो यहाँ मनी मेकिंग करते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी फैमिलीज बाहर ही हैं, उनके इंटरेस्ट बाहर हैं। तो गरीब आदमी ने यहाँ पिसना ही है।
वो जब तक के ग़ज़वा हिंद नहीं हो जाता, इनकलाब आप लोगों की जानिब से नहीं आना, वो कोई और ही शक्लें होती हैं जिन्होंने इनकलाब लाना हो। मतलब यहाँ पे कोई शक्ल ही नहीं है जो इनकलाब लेके आएगी। एग्जैक्टली, पक्की बात है। बिल्कुल। यहाँ तो आपको रोटी के लाले पड़े हुए हैं ना। ये ग़ज़वा हिंद की क्या स्टोरी है? ग़ज़वा हिंद होगा, हिंद पे हमला करेंगे, हिंद दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, हिंद के प्राइम मिनिस्टर को सारी इस्लामिक कंट्री ने बड़े बड़े मेडल पहना दिए, जो है अवार्ड दे दिए ऑनर के, और जो है अब उनकी डीले इस्लामिक कंट्रीज के साथ मजबूत होगी। और यहाँ का कुछ तबका अभी भी ग़ज़वा हिंद के ख्वाब देखता है कि जब ग़ज़वा हिंद हो जाएगा पाकिस्तान ऑटोमेटिकली क्राइसिस से बाहर आ जाएगा। देखें, उसको तो आप तब रिप्रेजेंट करेंगे जब आपके बेसिक्स ठीक होंगे, आपकी मोरल वैल्यूज़ होंगी कोई। सही बात है। आप तो इस वक्त मेरा ख्याल है 3rd क्लास नेशन बने बैठे। सही बात है। आप कहने को दुनिया की अजीम तरीन अफवाज में से एक नाम है आपका, ठीक है, जज्बा इतना ज़्यादा, वो भी तो बात करें। और आपकी जो एक अंदर से एंथुजियाज्म है, आपकी यूथ इतनी बड़ी है, ठीक है, इट्स अ लार्जेस्ट नंबर। तो आप लोग अभी अपनी मोरल वैल्यूज़ को ठीक नहीं कर सके, तो आप ग्लोबली यानी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आप मुस्लिम उम्मा को करते हैं? जी, यहाँ पर मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं मुल्क में। ये मार्शल लॉ का ही सारा बना हुआ है जो भी है। यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर जंगल का कानून है, जो तगड़ा है वो गरीब आवाम का कोई सोचने वाला नहीं है। आवाम का वोट चोरी किया जा रहा है, आवाम को कोई हक, जो कपड़ा आटा देने वाले थे वो कुछ नहीं मिल रहा है आवाम को। सही हो गया। तो एक जलसे में जाके आपको एक वक्त का खाना तो वो देंगे, 5-5 हज़ार रुपया तो मिल जाएगा, थोड़ी बहुत एड दे देंगे, थोड़ी बहुत आपकी वाकफियत बन जाएगी, कुछ 4 काम आपके निकलवा देंगे वो, लेकिन इससे आपकी ज़िंदगी सेटिस्फाई नहीं कभी भी होगी, कभी भी नहीं हो सकती। वो होगी तब जब रियासत अपनी ज़िम्मेदारी को समझेगी, सिर्फ सड़कें नहीं बनाएगी। आप मुझे ये बताएं, सड़कों की ये रीमॉडलिंग और ये पेंट और ये वो सब हो रहा है, एक गरीब आदमी को उससे क्या लेना देना कि ये जो जितना भी ये साइडवेज बने, ये फुटपाथ बने, इन पे पेंट हुआ है या नहीं, हमें तो कोई गर्ज नहीं, हमें मोटरवे से कोई लेना देना नहीं। जिस आदमी के लिए अब उसके घर का राशन इंपॉर्टेंट है, बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसने मोटरवे सर में मारनी है। सर, ये पूरी इलेक्शन कैंपेन में किस पार्टी ने आके बेटर एजुकेशन की बात की है, आप ये बता दें। एजुकेशन तो हमारा कोई कहते हैं ना, दूर दूर तक हमारा कोई उससे ताल्लुक ही नहीं है कि भाई अपनी यूथ को भी एजुकेट करना है। मुल्क के अंदर ख़तरनाक हद तक आबादी बढ़ गई है सर, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। मुल्क का जो निज़ाम है वो 2 हिस्सों में बट गया है, मैंडेट चोरी हो गया है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ काकड़ भी जब आए, उन्होंने भी 300 जंगें इंडिया पर कहने की कोशिश कर दी कि इंडिया को बार बार उसको कहेंगे हम जंग करेंगे, आपसे ये करेंगे, ये चीज़ हमें दुनिया में पॉपुलैरिटी दिलाएगा। देखें, आपने एजुकेशन की बात की है, जो कि ये सियासत, रियासत और हर चीज़ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एजुकेशन का मैं आपको ये बता दूं कि ये आपकी किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं होना चाहिए। सही बात। ये आपके मुल्क का एक बेसिक पिलर होना चाहिए, एजुकेशन, ठीक है। जब आप अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को एजुकेट ही नहीं करेंगे, तो आप उनसे फ्रूट क्या लेंगे आगे? वो तो चोर डाकू ही निकलेंगे ना, जैसे हो रहा है आजकल। उसमें होना ये चाहिए, इमरान खान साहब के फिर मुझे नाम लेना पड़ता है क्योंकि उनके काम है, अरबिक उन्होंने लाजिम करार दी है, ठीक है, उसका बहुत ज़रूरी है। उसका बेसिक जो असर देखने में आता है वो ये, कुरान पाक तो हर घर में मौजूद है, मतलब नहीं कोई जानता। 10 में से या 100 में से 5 लोगों को पता होगा, और वो भी सिर्फ उतना कि वो गुजारा कर सके। तो अरबिक हमारे लिए मस्ट होनी चाहिए राइट फ्रॉम द स्टार्ट। हर बच्चे को अरबिक नॉलेज होना चाहिए ताकि वो अपनी जो फर्स्ट बुक है, जो उसके ईमान का हिस्सा है, उसको तो समझ सके। आप लोग ठीक है, अब compete किस तरह से करना है इंडिया में? अब मैं असल में इंटरनेशनल फर्म के लिए काम करता हूँ, USA की, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इंडिया हमसे आगे क्यों है? वहाँ एजुकेशन पे फोकस किया जाता है। इतनी बड़ी आबादी और फिर भी उनकी जो रेशो और परसेंटेज है वो आपसे ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेटर है, ठीक है, ग्लोबली 89 पर उनका लिटरेसी रेट। एग्जैक्टली। तो आपने ये गवर्नमेंट स्कूल्स जो बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स को क्या रीमॉडल नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है सर। गरीबों के बच्चे हैं, तो गरीब का बच्चा अगर ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ लेगा तो क्या एतराज़ है आपको? काकड़ के या फलाने के या जिसके भी, उनके बच्चे तो अमेरिकन करिकुलम पढ़ रहे हैं,
लेकिन एक आम बच्चा नहीं पढ़ सकता। उसमें फिर आप कभी भी बल्क में अच्छा टैलेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो चंद लोग होंगे, अरफा करीम निकल आई, एक और निकल आया, XYZ नाम निकल आए। ये माशा लगना ही था। लगना ही था। हाँ, ये प्लान पहले से हुआ है। अच्छा। हाँ, धांधली इसलिए हो रही है कि ना वो टिके ना हम टिके, तो उसके बाद माशा लग जाए। आप मानते हैं ये बात को? हाँ, मैं मानता हूँ। सर, इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, ये चीज ने तरक्की की है। पाकिस्तान सबसे पीछे है। क्यों पीछे है? इसके ऊपर है ही चोर है, जो भी आता अपना पेट भरता। तो अवाम किस अजाब का शिकार है? अजाब किसका शिकार है? जब मैंने कहा आपको, जब ऊपर चोर आएंगे तो फिर अजाब ही होगा। चोर आ गए हैं। 5वां मार्शल लॉ लगने की बात की जा रही है, तो वैसे ही आवाम को जहर दे के मार देना चाहिए। अच्छा जी, क्योंकि मेहनत करने के बाद जब इंसान घर में दाखिल होता है ना, सही बात तो है। बच्चे हाथों की तरफ देख रहे होते हैं कि हाथों में कोई बाप कोई चीज़ लाया होगा कि नहीं लाया है, सही बात है। कैसे है कैसे नहीं है। इन्हें सिर्फ ये है कि हमें सीट मिल जाए, सीट मिल जाए। इन्हें सिर्फ सीट के अलावा इन्हें कुछ और आता ही नहीं है। इस जिंदगी से जो है ना, मौत अच्छी है। जिंदगी से मौत अच्छी है। बेशक, 8 फरवरी के बाद 200 लोगों ने जीना छोड़ दिया। हुकूमत जो भी बनेगी 6 महीने से ऊपर नहीं चलेगी। क्या होगा? 6 महीने के बाद धरने होंगे, रोडें बंद होएंगी, आवाम को जलील करेंगे, फिर और महंगाई होएगी। तो यही इनकी सियासत का यही है, और आवाम के लिए ये सोचते नहीं है, अपने लिए ही सोच रहे हैं। पाकिस्तान का तो कानून अंधा बना दिया इन लोगों ने। अभी सर, कानून है ही नहीं, वही ना अंधा है ना आंखों वाला है। अभी देखें मौलाना फजल साहब, सही है, उन्होंने पहले नून लीग के साथ है, अभी थोड़ा सा इमरान खान ने उनको कुछ कहा है तो इमरान खान के साथ चले गए। क्या है कि अभी उन्होंने फिर धरने करने, तो आप देखिए मौलाना फजल रहमान एक ऐसी गेम पलटी है। इमरान खान के साथ खड़े होने का एक दफा आएगा इमरान खान, जब आएगा नया पाकिस्तान, और अब मौलाना फजल रहमान की मौलवियों की फौज डंडा लेके उसी जलसे में खड़ी होगी। देखें पहले इमरान खान ने यही बोलता था। दोस्तों, कैसे लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा और एंजॉय से देखा होगा। बात इसीलिए है कि हमें दिखना क्यों चाहिए बाहर, जो सोशल मीडिया इनका, वहाँ का जो मीडिया का रिपोर्टिंग क्यों देखना चाहिए। मेन बात है ये, वहाँ का मोहल्ला का पता चलता है, वहाँ का जो क्या वहाँ स्टेट राज्य, वहाँ का राज्य का पता चलता है, वहाँ का अवाम का हमें पता चलता है कि कौन सी दुख से वो गुजर रहे हैं। और यहाँ जो सोशल मीडिया में भौंकने वाला कुत्ते जो इतना भी है, उल्टा सीधा बोलते हैं हमारे भारत में सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अबे रोना तो हम जैसे को चाहिए, हम गरीब लोग हैं, फिर भी हम हंस के रह रहे हैं। और इनकी जो वहाँ पे जो इतना अवाम रोते हैं, या वहाँ सोशल मीडिया में लोग बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो लोग, हमें खुशी होता है कि यार हमारा दादा परदादा ने अच्छा काम किया होगा जो हम उधर नहीं गए, या हमारा ऐसा दिमाग माइंड में आया ही नहीं कि हाँ बंटवारा कर ले। जब वहाँ पे जिन्होंने उनका दिमाग चला कि भाई हम अलग जगह रहेंगे, अपने कहते हैं ना, हम सिर्फ अपना जात जो भी है, कोई भी बहुत सारे जात आप लोग देख रहे होंगे ना, बट मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी हो, सबको अपना अपना जात, सबको अपना अपना मजहब प्यारा होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यार मैं अकेले मजहब का मैं खुद रहूं, मैं मज़े से रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, सारे मजहब एक ही साथ रहो, मिल के रहो, एक दूसरे से जलो जरूर। इस बात से जलो कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर कर रहा है और उसका बेटा तो डॉक्टर बन रहा है, इस पे जलो, इसमें मज़ा आता है। इस पे मज़ा नहीं आता है कि भाई उसने शीशे का घर बना लिया और जाके तुम पत्थर फेंक रहे हो, उससे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बस एक ही कहावत बहुत बढ़िया है, क्या नाइला या साइला है जो भी है, उन्होंने क्या कहा था, आबादी बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे जो वज़ीर आज़म है कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बट यहाँ पे भी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और शुरू से यही मांग है कि भाई बच्चे दो ही अच्छे, तो 2 बच्चे पैदा करो, वही बहुत है। हमारे जो दादा परदादा पहले जो है 5-5, 6-6, 7-8 बच्चे ऐसा करा है उन्होंने, जो भी करा है। पर अब न्यू जनरेशन आ रहा है, 2 ही बच्चे करो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसका एजुकेशन बढ़िया से करो ताकि वो किसी दबके ना रहे। और ऐसा कभी जो कहते हैं ना, देश जो टुकड़ा करने के लिए, ऐसे लोगों के साथ आप लोग दूरी बनाए के रखें। कोई भी चाहे आप मजहब से हो, उन लोग से तो आपको कुछ पैसे देंगे, कहेंगे कि भाई थोड़ा भड़का भाषण करना है, सोशल मीडिया में कुछ उल्टा सीधा चीज़ बोलना है, वो सब काम ना करें। क्योंकि
एकता के साथ रहोगे। कहते हैं ना, अंगूर का गुच्छा जब एक ही साथ होता है तो महंगा होता है, जैसे वो गुच्छा निकल जाता है वहाँ से तो उसे अलग करके सस्ते में बेचा जाता है, आप सभी को पता है। तो ये देश इस टाइम वाकई में बहुत ज़्यादा एक ब्रांड बन चुका है, ब्रांड जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा। यार देख, आप लोग तो शायद अच्छा खासा पढ़े लिखे होंगे तो आप लोगों को तो पता ही है, बट मैं तो कम हूँ, फिर भी मुझे पता है। वाह यार, देश में वाह वाह हो रहा है बहुत ज़्यादा। नीला पासपोर्ट मेरे पास भी है नीला पासपोर्ट का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी तो मुमकिन है। बस ये हंसते खुसते मैं तो एंजॉय के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। आई होप आप लोग भी एंजॉय किए होंगे इस वीडियो से। बाकी आप लोग का जो भी कहना होगा अपना कमेंट इसमें रख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।